दोस्त कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। देखिए, दिसंबर का मंथली करंट अफेयर्स अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। देखिए, शहद उत्सव दिवस कहाँ संपन्न हुआ? तो शहद जो उत्सव दिवस शहद मर्ग बोला जाता है, तो नेपाल में हुआ। कहाँ? नेपाल में हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो चाइना किया है। कौन सा देश? चाइना किया है। कौन सा देश? चाइना किया है। हाल ही में जो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया? तो लक्ष्य सेन। कौन सा किया? लक्ष्य सेन। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 से जीडीपी रहने का अनुमान कितना रखा गया था? तो 6.6% इसरो ने पीएसएलवी C60 स्पेस डेक्स मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो श्रीहरिकोटा से। कहाँ? श्रीहरिकोटा से। यूक्रेन $2.5 मिलियन अतिरिक्त सुरक्षा सहायता घोषणा किया है। तो कौन सरकार किया? अमेरिका। ईसीआई आंकड़े के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव कहाँ के महिला मतदान सबसे अधिक प्रतिशत किया है? तो पांडुचेरी के। कहाँ? पुडुचेरी के। 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट वेब्स की मेजबानी करेगा। तो भारत। कौन सा देश? भारत और किस देश के आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता 2 साल पूरे किया? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। भारत और हर वर्ष किस तिथि को कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को। कब मनाया जाता है कांग्रेस दिवस स्थापना? 28 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान भारतीय द्वारा संयुक्त रूप में 11वें भोपाल विज्ञान मेला कब तक मंजूरी पर आयोजित किया जाएगा? जाबुरी मैदान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जाबुरी मैदान। कब तक? 27 से 30 दिसंबर। 29 दिसंबर आकाशवाणी पर मन की बात की कार्यक्रम विदेश में लोगों के लिए साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी। हाल ही में कहाँ बांधगढ़ टाइगर रिजर्व 44 का फेस 44 का गणना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ से? बांध टाइगर रिजर्व। कहाँ की शाही खेल का आधारित झांकी गणतंत्र दिवस परेड में 2025 का कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित करेगा? तो उत्तराखंड का। निशानेबाजी में ओलंपिक 67 में राष्ट्रीय चैंपियन पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा गोल्ड मेडल जीता है। तो विजय वीर सिंधु। 2023 से 24 में अब तक सबसे अधिक उत्पाद हुआ है कोयला का। तो कोयला का हुआ है 893.191 मिलियन टन। भारतीय सेना दल 29 दिसंबर को 18वें बटालियन संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ करेगा? तो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। भारत में हर वर्ष किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को। नई दिल्ली 7 वर्गों में अवधारणाओं को उपलब्धियों की 17 बच्चों की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेगी। तो द्रौपदी मुर्मू। स्वामित्व योजना अंतर्गत 58 लाख रुपये से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार कैडर 1992 का भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय की नियुक्ति किया है। तो राजस्व सचिव। किसके सदस्यता की संख्या के इस अक्टूबर माह के दौरान 13 लाख से 41,000 सदस्यता वृद्धि हुई है? तो कर्मचारी भविष्य निधि EPFO का। 38वें राष्ट्रीय खेल मशाल रैली आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो मशाल रैली आयोजन कब शुरू किया गया? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को। किसने राजस्थान और उड़ीसा के स्थानीय निकाय को लिए 24-25 के 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने बिहार के नया राज्यपाल किसे नियुक्ति किया था? आरिफ मोहम्मद खान को। किसको? आरिफ मोहम्मद खान को। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। हाल ही में अमिताभ चटर्जी बैंक का नया प्रबंधक नियुक्ति किया है? तो जम्मू और कश्मीर को। हाल ही में ग्रामीण घरों 100% जलपूर्ति करने के लिए पश्चिमा राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब। कौन सा? पंजाब। वित्त मंत्रालय राजस्व सचिव नियुक्ति किया गया है? तो अरुणीश चावला को। किसको? अरुणीश चावला को। कौन सा देश 2024 धन प्रेषण सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत। कौन सा बना है? भारत। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खुले मशाल रैली शुरू हुआ है? तो हल्द्वानी में। कहाँ? हल्द्वानी में। अटल युवा महाकुंभ अटल स्वास्थ्य मेले उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में।
भारत मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत कमी हासिल किया है? तो 97%। कितना? 97%। हाल ही में एम टी वासुदेव नायर निधन हुआ है। कौन थे? लेखक थे। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग्स कहाँ शुरू किया गया? तो उड़ीसा में। हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस रूप में मनाया जाता है? यह दिन उपभोक्ता के लिए अधिकार प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है। तो 24 दिसंबर को। उपभोक्ता मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अवसर पर 24 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। किसके अनुसार 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों झांकी और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करेगा? तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार। 24 दिसंबर को अमेरिका की 6 दिन तक यात्रा रहेगा। तो केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। हाल ही में बांग्लादेश के उच्च आयोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पर्यटन अनुरोध संबंध किसे नोट भेजा है? तो भारत को। 23 दिसंबर को नई तैनाती नीति अनावरण किया है। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। नीट स्नातक पाठ्यक्रम के लिए रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए चिकित्सक पारिषद समिति एमसीआई काउंसलिंग विशेष तौर पर आयोजित किया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट किस पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी अध्यक्ष नियुक्ति किया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम। भारत में हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसको कुवैत को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गूगल ने किसको नया वायरस प्रेसिडेंट नियुक्त किया? तो प्रीति लेबना को। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल किसको वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गणतंत्र मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश। कार्मिक जैन शिकायत और पेंशन रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह 23 दिसंबर को कहां से सुशासन पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुभारंभ किया? तो नई दिल्ली में। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ओम प्रकाश चौटाला। मुंबई के वेस्टर्न और इंडियन स्लैब्स स्क्वैश टूर्नामेंट भारत की किसने महिला सिंगल खिताब अपने नाम किया है? तो अनंत सिंह। किसने? अनंत सिंह। मेडिटेशन से मिलने वाली फायदे और लोगों को मेडिटेट करने के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में दिवस मनाया जा रहा है? तो 31 दिसंबर को। कब मनाया जा रहा है? 31 दिसंबर को। वस्तु और सेवा जीएसटी परिषद 5वीं बैठक 21 दिसंबर कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर में। एशिया युवा वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2024 किसने महिला 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 135 किलोग्राम भार उठाकर एशिया के रिकॉर्ड तोड़ने के 3 गोल्ड मेडल जीते? 16 वर्षीय जोशन साबर। 21 दिसंबर के चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय 5वें ग्लोबल एलुमनाई सम्मेलन उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। किसने अपने मंत्रिमंडल फेरबदल किए हैं? तो 8 नए मंत्रिमंडल जो शामिल किए, जिसमें से 4 मंत्री भारत के मूल थे, जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ओम प्रकाश चौटाला। किसके अनुसार भारत की मलेरिया के मामले में इससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने को उल्लेखनीय प्रगति स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट के बाद उल्लेख किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। IIT दिल्ली और DRDO इंडस्ट्री अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE क्या नाम बुलेट रेसिडेंट जैकेट बनाई है? एडवांस फैसिलिटी फॉर हाई डिफिट जैकेट। वर्ष 2024 में हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे सम्मानित किया? गगन गिल को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। खो खो 2025 पहले संस्करण ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सलमान खान को। पारा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2025 12वें संस्करण आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। भू भारतीय रिकॉर्ड अधिकार विधेयक 2024 की किस राज्य का विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तेलंगाना। दिसंबर 2024 किस मंत्रालय ने भारतीय सेना के K9 वर्ष-टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टरी गन का खरीद के 7,629 करोड़ अनुबंध हस्ताक्षर किया है? तो रक्षा मंत्री। मंझवे गांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत भारतीय नौसेना सौंप दिए गए थे। इनके नाम क्या है? तो नीलगिरी और सूरत। विश्व ध्यान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को।
दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हरियाणा का है। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति किया है? डॉक्टर शंकर प्रसाद को, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद को। भारत में प्रति वर्ष किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो यह दिन अवसर पर चिन्हित किया जाए तो जब भारत के सशस्त्र बलों 1961 में 400 वर्ष पुराने पुर्तगालियों का शासन गोवा पर मुक्त करवाया था, तो 19 दिसंबर को। केंद्र सरकार ने किस तिथि को एक देश चुनाव का वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित विधेयक का संयुक्त संसदीय समिति भेजेगी? तो 29 दिसंबर को। भारतीय क्रिकेट स्टार स्पिनर गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रविचंद्र अश्विन। किसको टेस्ट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रबंधक निदेशक नियुक्ति किया है? तो राम मोहन राव अमारा। हम अमेरिका न्यू जर्सी आयोजित वार्षिक सौजन्य प्रतियोगिता जो मिस इंडिया USA चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिका किशोरी ने जीती है? तो कैटलीना सैंड्रा नील। किसने कीमत पर लगाम लगाने के लिए गेहूं और मूंग सहित 7 कृषि उत्पाद डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी को जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय SCBI। 29 दिसंबर नई दिल्ली उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक अध्यक्षता कौन करेगा? इसके बैठक जम्मू कश्मीर सहित सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा रहेंगे? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मसाली गांव और सौर ऊर्जा चलाने के लिए देश की पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो गुजरात और बनसाकांठ जिले। भारत में हर वर्ष किस तिथि को पेंशन दिवस मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। नई दिल्ली फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहला हरी झंडी दिखाई थी? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय। जयपुर और राजस्थान सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम भाग लिया है? तो 46,300 करोड़ लागत की वाली ऊर्जा सड़क रेलवे जलपूर्ति से जुड़ी 24 परियोजना उद्घाटन शिलान्यास किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देने के लिए विज्ञान का तटरक्षक जहाज CSB 850 कोच्चि पहुंचा है? तो दोनों देश में कौन सा बीच सहयोग बढ़ावा देने के लिए हॉपटैक अभ्यास हिस्सा लेंगे? विज्ञान। कहाँ में 17 दिसंबर से 7वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया? तो महोत्सव 23 दिसंबर तक रहेगा। तो मध्य प्रदेश भोपाल में। राष्ट्रीय शैक्षिक दिवस परीक्षण परिषद NCERT 16 दिसंबर देश का NCERT प्रशासन सस्ती निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाल ही में सरकार ने क्या शुरू किया है जिसके तहत किसान अब अपनी उपज को माध्यम से ऋण समाप्त करेंगे? तो ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण ऋण गारंटी योजना। शिक्षा मंत्री योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय विकसित करेगी जिसका उद्देश्य मौजूद विद्यालय बुनियादी ढांचे में सुविधा सुनिश्चित करना। तो PM श्री योजना के तहत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड अनुसार कहाँ का 16 दिसंबर सुबह 7 बजे से वायु गुणवत्ता को सूचकांक AQI 342 दर्ज किया है? तो नई दिल्ली। 16 दिसंबर को अपना विजय दिवस मनाया जाता है? तो बांग्लादेश। कौन सा बांग्लादेश? किस मशहूर तबला वादक ने सैन फ्रांस के USA 73वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन। किसने गुजरात को सूरत से 15 दिसंबर को राज्य को पहले सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग आउटसोर्स प्लांट का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। किस टीम ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है? तो बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम खेले गए फाइनल में मुकाबले मध्य प्रदेश की 5 विकेट हराकर यह खिताब जीता है? तो मुंबई। कौन सा? मुंबई। विदेश निवेश के दिसंबर के महीने में पहली 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार के लगभग कितने निवेश रहा? तो 8,000 करोड़ रुपये। कितना रहा? 8,000। 29 तारीख को दिन को 11 बजे आकाशवाणी और मन की बात कार्यक्रम देश विदेश के साथ लोगों के साथ विचार साझा करेंगे? तो ये कार्यक्रम 170वीं कड़ी होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार
दिनेश नायके 15 से 17 दिसंबर तक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, तो कौन सा है? भारत। किसने बिना जमानत के कृषि ऋण सीमा 1 लाख से 60,000 बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने के निर्णय लिए? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन किया? भारतीय रिजर्व बैंक। किसे संबंधित 2 विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा? तो एक राष्ट्र चुनाव। किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान विधायक 24 दिसंबर को 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ABKS एलगोवन। हाल ही में किसने अपने आर्थिक सुधार प्रयास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की अंतर्राष्ट्रीय वॉन पुनर्गठन की काम पूरा किया है? तो श्रीलंका। किसने 23 दिसंबर को उड़ीसा तट की चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज सॉलिड फ्यूल डायटेक रैंप जेट अंतिम परीक्षण किया है, तो जो पूरी तरह सफल रहा। रक्षा अनुसंधान DRDO। 13 दिसंबर उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के सॉलिड फ्यूल डायटेक रैंप जेट अंतिम परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा। अनुसंधान DRDO। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। RF कैनेडी जूनियर देश के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया था, अमेरिका का। हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में चीन के कहाँ मेगा पोर्ट अनावरण किया गया? तो पेरू में। कहाँ? पेरू में। हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? हैदराबाद एयरपोर्ट। वीवो को किसने 22 सीरीज स्मार्टफोन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुहाना खान को। हाल ही में दिल्ली सराय काले खां चौक नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय कहाँ का 6 पुलिस स्टेशन आधिकारिक क्षेत्र को अशांत क्षेत्र को घोषित किया? तो मणिपुर। हाल ही में किसको द्वारा पर्यावरण अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फ्रेम बनाया है? तो ICC बेंगलुरु। हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जैल JCB मेल उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड का। कहाँ? उत्तराखंड का। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को। कौन सा देश है जो 15 से 17 दिसंबर तक भारतीय को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा घोषणा किया है, तो 2020 से 34 फुटबॉल विश्व कप मेजबानी करेगा कौन सा देश? तो सऊदी अरब। खो खो इंडिया शीतकालीन खेलकूद में 2025 तक 2 अलग अलग चरण में होंगे, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कहाँ होंगे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। किसने बंद खाद्य प्रतियोगिता पैकेट पर मोटे और बड़े अक्षर में अतिरिक्त चीनी नामक वसा का बारे में पोषण संबंधी जानकारी प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है? तो भारत की सुरक्षा मानक फसई। कौन? फसई। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अगला गवर्नर नियुक्त किया था राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को। स्मार्ट इंडिया स्मार्ट इंडिया जो हैकथॉन है 7वां संस्करण कब से शुरू होगा? तो 11 दिसंबर से शुरू होगा। कब से? 11 दिसंबर। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कब से स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में छात्र को कक्षा 12 में पढ़े गए विषयों के अलावा कई विषय छूट लेने की घोषणा की है, तो 2025। केंद्रीय मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति आर्थिक मामले में किसको तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग के सचिव पद पर अतिरिक्त पदभार संभाला है? सचिव संजय जेठ को। 11 दिसंबर को नई दिल्ली में अपने आवास महान तमिल कवि को स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारत का संपूर्ण संग्रह जारी करने की घोषणा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 से 18 वर्ष 22 से 23 ग्रामीण भागीदारी दर उल्लेखनीय वृद्धि की गई, तो महिला श्रम शक्ति। सभी शोध लेखक सम्मान पहुंच प्रदान करने के लिए
योजना वर्ष 2025 शुरू होगी। तो एक देश एक शुल्क एक योजना। 10 दिसंबर को नई दिल्ली हिंदी प्रतिष्ठित लेखक विष्णुकांत शास्त्री की रचना विमोचन किया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हर वर्ष की स्थिति को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को। भारत सरकार ने किसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अगला गवर्नर नियुक्त किया है। तो राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्थिति को नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोजित कार्यक्रम संबंधित करेगी। तो 10 दिसंबर को। कब करेगी? 10 दिसंबर को। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI अध्यक्षता रेजर बिन्नी किसको बोर्ड कार्य सचिव नियुक्त किया है? जय शाह स्थान लेंगे। तो किसका? रेजर बिन्नी जय शाह का स्थान लेंगे BCCI अध्यक्ष के रूप में। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे देवजीत सकैया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 7वां संस्करण कब शुरू होगा? तो 11 दिसंबर को शुरू होगा। कब? 11 दिसंबर को। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय विधायक सेवा NALS से कार्यकारी अध्यक्ष के न्यायमूर्ति BR गवई के अनुसार इस वर्ष 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों आयोजन कितने से अधिक मामले निपटारा हुआ? 7,007.77 करोड़। किसने 9 दिसंबर मानवा में भारत की बहरीन उच्चायुक्त 104वीं सह अध्यक्षता करेगी? केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। भारत डाक टिकट 9 दिसंबर को किस तस्वीर को पोस्ट कार्ड का एक सेट जारी किया है? तो अंटार्कटिका पोइंट। 8 दिसंबर रूस 3 दिवसीय यात्रा करेंगे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने के द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसी श्रेणी मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन श्रेणी देश का प्रथम स्थान, ट्रेडिंग कैपेसिटी ब्लेडिंग देश का द्वितीय स्थान शामिल किया है? तो दिल्ली डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नर्मदापुरम 6वें रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव। हाल ही में क्या पारित हुआ है जो भारतीय वायुसेना विधेयक है? तो क्या पारित हुआ है? तो भारतीय वायुसेना विधेयक 2024। सुशासन सप्ताह अंतर्गत कब से राष्ट्रीय व्यापी अभियान गांव योर शुरू किया जाएगा? 19 दिसंबर को। किसी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की चौथा चरण जो है आयोजन के तहत रिठाल नरेला नथुरपुर कुंडली कॉरिडोर मंजूरी दिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। ई श्रम पोर्टल 31 दिसंबर तक जो 30.43 करोड़ अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर किया है? तो केंद्रीय श्रमिक रोजगार मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में बोधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 दिसंबर को। हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को। मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव शुभारंभ किया था नर्मदापुरम। हम जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो घाना का। कहाँ का ऊर्जवीर योजना शुभारंभ किया? तो विजयवाड़ा। भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+ वार्तालाप का आयोजित किया जाता? ब्रिटेन के। सेबी रिलायंस सिक्योरिटी कितने लाख रुपये जुर्माना लगाया? तो 9 लाख। केंद्रीय सरकार राज्य जल संचय के ADB के साथ $50 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो मेघालय। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इस्तीफा दिया है? तो सीरिया का। कौन सा देश? सीरिया। हाल ही में किसने लागत दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश। भारत और नेपाल के बौद्ध संस्कृति धरोहर 20 शैक्षिक संगोष्ठी आयोजन कहाँ किया है? तो लुम्बिनी। भारतीय संविधान मुख्य वस्तुकार स्वतंत्र भारत का पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि उपलक्ष्य पर हर वर्ष की तिथि के महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 6 दिसंबर को कहाँ भारतीय सांकेतिक भाषा में PM ई विद्या DDH चैनल नवंबर 31 शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। 6 दिसंबर भारतीय मंडपम नई दिल्ली अष्टलक्ष्मी महोत्सव उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवा केंद्रीय मंत्री मामले में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुखिया मंडाविया विकसित भारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने की तारीख कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 10 दिसंबर तक।
भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार आयोजित पुरस्कार नामक पुस्तक तीसरा संस्करण राजधानी कहाँ किया गया? तो दिल्ली की रविंद्र चंद्र परिसर में। हाल ही में किसे आधिकारिक तौर पर रैंप लाइफ अचीवमेंट्स कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो गौतम हरि सिंघानिया को। दिल्ली विधानसभा स्पीकर चुना गया, राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा की है तो राम निवास गोयल। हाल ही में एशिया प्रांत का अवार्ड से सम्मानित किया था ICCA गुड्स प्रैक्टिस। किसने हैदराबाद का गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का GSEC का स्थापित करेगा? तो गूगल LIC। किसने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 2025 तक 10 लाख से ज़्यादा रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार। 24 दिसंबर में नई दिल्ली को राजस्व खुफिया निदेशालय 67 स्थापना दिवस के उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय राजस्व सचिव मल्होत्रा। 4 दिसंबर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड बनाए गए 25 नए वाहन चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी। हाल ही में किसे फेज 4 गोल्डन तुगलकाबाद एयरफोर्स के लॉन्चिंग सॉफ्ट माँ अनुदयी मार्ग बीच सबसे लंबी भूमिगत सुरंग जो पूरा किया है? तो दिल्ली मेट्रो निगम DMRC। केंद्र सरकार ने अंतर्गत देश के 2,14,000 से अधिक ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी किया था भारत परियोजना द्वारा। किसको सदस्यता को परीक्षण लेने के लिए भारत के 2,000 पूर्व सैनिक अकादमी नियुक्ति किया है? तो राष्ट्रीय कैडेट। दिल्ली हर वर्ष किस तिथि को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मनमोहन अब किस कार्यभार को संभालेगा? जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे। साउथ कोरिया राष्ट्रपति यून सुक योल 3 दिसंबर को किस देश में क्या लगाने के ऐलान किया था? आपातकालीन मार्शल लॉ। 2025 में किस देश के बजट मंजूरी दी है? इस बजट का राष्ट्रीय रक्षा के लिए $126 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कुवैत विदेश मंत्री अब्दुल अली अल आह 3 दिसंबर को कहाँ 2 दिन के आधिकारिक यात्रा पहुंचे हैं? तो भारत। सोसाइटी ऑफ मोटोमोबाइल मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड के अनुसार भारत विश्व के 2 पहिए वाहनों की बिक्री के मामले में किससे आगे हो गया? तो चाइना से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिसंबर को मुंबई को ICCR किसे उद्घाटन किया था? शताब्दी स्तंभ। हाल ही में कहाँ मशहूर पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? तो गुजरात से। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को चंडीगढ़ को तीन नए आपराधिक कानून कार्यान्वयन की प्रगति राष्ट्र को अवगत कराया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 33 व्यक्ति और संस्था का दिव्यांग शक्ति का अवधारणा योगदान राष्ट्रीय प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसके सदस्यता का परीक्षण देने के लिए लगभग 2,000 पूर्व सैनिक अकादमी नियुक्ति किया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर NNC। किस प्रमुखता शिक्षावादी ने 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी AAP संयोग अरविंद केजरीवाल मौजूदगी में पार्टी सदस्यता का ग्रहण किया है? तो अवध ओझा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिसंबर से कहाँ 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे? उड़ीसा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हाल ही में भारत की पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ? तमिलनाडु। हाल ही में मूर्ति मुदुर निरुपा बिंदुसिनी फाउंडर को 2 दिसंबर 2024 किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे? श्रीलंका। हाल ही में कौन सा देश राज्य सरकार रैयत भरोसा योजना शुरू करने जा रही है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किसने 2024 के सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता खिताब जीता? तो PV सिंधु सेन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI सचिन बंसल अगुवाई वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC नावी फिनवर्स पर लगाया प्रक्षेपी प्रतिबंध कब हटाएगा? तो 2 दिसंबर 2024। हाल ही में भारतीय पवन कंपेली बैंक आयोजन 2024 के एक्सपर्ट फुटबॉल कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा
यूनेस्को शीर्ष विरासत पर्यटक स्थल घोषित किया, तो जो यूनेस्को द्वारा शीर्ष स्थल पर्यटक के रूप में घोषित किया पश्चिम बंगाल को। 3 दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई है, तो 140वां। हाल ही में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 मेजबानी कौन करेगा, तो चेन्नई। कहाँ करे होगा, चेन्नई में। हर वर्ष की स्थिति को HIV एड्स जागरूकता फैलाने के प्रीति को समर्थन पीड़ितों को समर्थन देने के समाज में फैसला भरमित खत्म करने के विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित मायावती सरकार शपथ समारोह किस तिथि को मुंबई को आजाद मैदान होगा, 5 दिसंबर शाम 5 बजे। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम 30 नवंबर कहाँ जूनियर एशिया कप पूल ए मैच चीनी ताइपो 16-0 से हराया है, तो ओमान ने मस्कट को हराया। दिल्ली हॉट INA मार्केट वस्त्रालय मंत्रालय कब से कब तक मास्टर क्रिप्शन हस्तशिल्प कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, और यह कार्यक्रम उद्देश्य है कारगिलों को उनके कौशल प्रदान करने के अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ता से बचाने के लिए, तो यह मंच प्रदान बढ़ावा देने के लिए समर्थन कराया जाएगा, तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। 59 स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर को 59 स्थापना दिवस मनाया गया सीमा सुरक्षा बल का। अभिनेता किस अभिनेता को 55 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समारोह में प्रतिष्ठित इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, था विक्रांत मैसी को। 30 नवंबर कोची शिपयार्ड लिमिटेड साथ समझौता हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्रालय ने। हर वर्ष की तिथि को दुनिया भर में कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को। नई दिल्ली भारत मंडपम 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार के अनुसार 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 70 वर्ष के आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक कितना आयुष्मान वंदना कार्ड जारी किया है, तो लगभग 14 लाख। केंद्र सरकार ने अनुसार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत कितना लाभार्थियों को पंजीकृत किया है, तो लगभग 7 करोड़ 43 लाख। किसने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMBGP के अंतर्गत 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि योजना खोलेंगे लक्ष्य रखा केंद्र सरकार। किसको भारतीय विदेश संकटग्रस्त भारतीय सहायता के 1 टॉप आयोजन मंजूरी दी है, तो यह दी है केंद्र सरकार। झारखंड बिरसा मुंडा 45वें आयु निधन हो गया, तो मंगल मुंडा को। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस तो 29 नवंबर को। आदेश अनुसार दिल्ली गंभीर वायु गुणवत्ता निपटने के लिए वर्तमान लागू क्रेडिट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चौथा चरण 2 दिसंबर से जारी कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 29 दिसंबर के 3 दिन ओडिशा पर रहने वाले राजधानी भुवनेश्वर लोक सेवा भवन आयोजित महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक अखिल सम्मेलन सहित कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंचायत राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत के घर ग्राम परिषद कार्यालय मंजूरी दिया है, तो जम्मू कश्मीर में। कहा, जम्मू कश्मीर में। किस देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल वैश्विक मानकों का अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपये की 40 परियोजना मंजूरी दी है, तो केंद्र सरकार। लोकसभा के किससे संबंधित संयुक्त समिति कार्यालय 2025 का बजट सत्र तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो वक्फ संशोधन विधेयक। किसने आधिकारिक को परीक्षण के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल एकलव्य 28 नवंबर के नई दिल्ली शुभारंभ किया, तो थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। केंद्र सरकार के अनुसार देश के 2029 तक गीगा पोर्टल वक्फ संख्या बढ़ाकर कितनी रह जाएगी, तो 2 करोड़ 35 लाख। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वाचिंग फॉर थैंक यू।